नाउ हम लोग ने ग्राफ्स पढ़ लिए, अब थोड़ा सा और इसके बारे में समराइज करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है। इसकी डोमेन क्या थी? -1 से +1, रेंज थी -π/2 से π/2। इसका ग्राफ हमारा था, लेट्स से विल ट्राई अगेन, ये आपका x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो हमारा ग्राफ था नाउ ये पॉइंट था -1, ये पॉइंट था दिस वाज +1। आउटपुट हमारा क्या था? -π/2 से +π/2। मतलब ये हमारे क्या हैं? इनपुट्स है फ्रॉम -1 से +1, और ये हमारे क्या हैं? ये हमारे आउटपुट्स हैं फ्रॉम -π/2 से π/2। तो देखा कैसे जाता है? हम यहाँ इनपुट देंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली ग्राफ तक जाएंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट मिलेगा। अगर हम ये इनपुट देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू ये आउटपुट देगी। तो इसमें एक चीज़ नोट करनी है कि हमारा ये ग्राफ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं -1 से +1, हमारे आउटपुट्स कहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं? -π/2 से +π/2। तो देयरफॉर इस जो साइन इनवर्स x है, इसका नेचर क्या है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है। मतलब एज यू विल इंक्रीज द इनपुट्स, द आउटपुट्स विल गेट इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे साइन इनवर्स हाफ दें तो इस पर क्या मिलता है? 30 डिग्री। इसी तरह साइन इनवर्स √3/2 देंगे तो क्या मिलता है? π/3। साइन इनवर्स 1 देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा? π/2। तो देखिए, आप इनपुट बढ़ा रहे हैं फ्रॉम हाफ, √3/2, 1, तो आउटपुट देखिए ये क्या है? 30 डिग्री, ये क्या है? 60 डिग्री, ये क्या है? 90 डिग्री। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का नेचर ही ये होता है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट भी बढ़ता है। तो साइन इनवर्स x क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जैसे जैसे अगर आप दो इनपुट्स में कंपेयर करें, तो अगर लेट्स से साइन इनवर्स हाफ और साइन इनवर्स √3/2, तो चेक करिए ये इनपुट इससे कम है, मतलब हाफ इज लेस देन √3/2। तो इसका आउटपुट क्या है? 30 डिग्री। इसका आउटपुट क्या है? 60 डिग्री। तो 30 डिग्री भी क्या है? लेस देन 60 डिग्री। तो अगर आपको कभी भी इनवर्स साइन इनवर्स x में दो इनपुट्स कंपेयर करने हो, तो जो छोटा इनपुट होगा उसका छोटा आउटपुट आएगा, जो बड़ा इनपुट होगा उसका बड़ा आउटपुट आएगा। द पॉइंट इज दिस। ना कॉस इनवर्स x देखें, कॉस इनवर्स x क्या था? -1 से +1 इनपुट लेता था और 0 से π आउटपुट देता था। इसका ग्राफ कैसे बनता था? दिस वाज, लेट्स से दिस इज y एक्सिस, ये x एक्सिस। आउटपुट क्या रहता था? फ्रॉम दिस पॉइंट वाज 0, दिस पॉइंट वाज -1 एंड दिस इज +1। लेट्स इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। दिस इज तो हमारा इनपुट क्या हो रहा है? -1 से +1, ये सारे इनपुट्स हम दे सकते हैं, और आउटपुट्स हमारे क्या मिल रहे हैं? फ्रॉम 0 टू ऑल द वे टू π, ये सारे आउटपुट्स। इसका नेचर चेक करिए, इसका नेचर क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये अगर इनपुट दूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग मेरा ये आएगा। इसी तरह अगर मैं ये इनपुट दूंगा, ये इज माय इनपुट, तो ये मेरा आउटपुट मिलेगा। नाउ इसमें क्या हो रहा है? जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ रहे हैं फ्रॉम -1 टू +1, आउटपुट आपका π से घट के 0 की तरफ आ रहा है। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू देखें तो कॉस इनवर्स -1 पे क्या मिल रहा है आपको? कॉस इनवर्स -1 पे आपको π मिल रहा है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स 0 पे क्या मिल रहा है? π/2 मिल रहा है। इसी तरह कॉस इनवर्स 1 पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। कॉस इनवर्स 1 ये पॉइंट है, इस पे क्या आउटपुट मिल रहा है? 0। तो देखिए जैसे जैसे आपका इनपुट -1 इज लेस देन 0 इज लेस देन 1, इनपुट आपका बढ़ रहा है,
तो आउटपुट देखिए घट रहा है, तो ये किस नेचर का है? डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। नेक्स्ट tan इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। दिस इज -π/2 एंड दिस इज +π/2। लेट्स से ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो इसका ग्राफ कैसे होता था? ऐसे होता था, एंड दिस लाइन इज एक्चुअली टेंडिंग टुवर्ड्स π/2। ये जो ग्राफ है किस तरफ टेंड कर रहा है? π/2 की तरफ। अब चेक करिए इसमें क्या हो रहा है। लेट्स से अगर हम इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? π/4। ऐसे ही ये इस एरो का मतलब अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी तो आउटपुट क्या होगा? π/2 की तरफ होगा। ऐसे ही अगर x की वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो आउटपुट क्या होगा? -π/2। 0 इनपुट देंगे तो 0 ही आउटपुट मिल जाएगा। लेट्स से वी यूज अ डिफरेंट कलर। 0 इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही आउटपुट मिलेगा। -1 इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा? -π/4, -45 मिलेगा। इसमें देखिए जैसे जैसे आप -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका ग्राफ भी बढ़ रहा है, फ्रॉम -π/2 से +π/2। देयरफॉर इसका नेचर क्या हो गया? इंक्रीजिंग नेचर है इसका, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे भी समझ सकते हैं tan इनवर्स -1 क्या है? -π/4। tan इनवर्स 0 क्या है? 0 है। tan इनवर्स 1 क्या है? π/4 है। चेक करिए -1 से आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो आउटपुट आपका क्या हो रहा है? -π/4 से 0 से π/4, मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज हो रहा है आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑन द सेम लाइंस अगर अब हम cot इनवर्स x की बात करें, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, सारे इनपुट्स लेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और आउटपुट देगा 0 से पाई, ना 0 आउटपुट देगा ना पाई देगा। तो लेट्स से दिस इज द लाइन y = पाई। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ ऐसे होगा। ये पॉइंट क्या हो गया? ये पॉइंट हो गया आपका π/2। चेक करिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां 1 देंगे इनपुट तो आउटपुट क्या मिलेगा? π/4। आप इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? π/2 मिलेगा। अगर आप -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो ये ग्राफ किस तरफ जाएगा? ये ग्राफ जाएगा पाई की तरफ। और अगर आप +इन्फिनिटी की तरफ इसको इनपुट देंगे तो ये ग्राफ का आउटपुट क्या मिलेगा? 0 की तरफ। दूसरी चीज देखिए अगर आप -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी एज द इनपुट इज इंक्रीजिंग, आउटपुट देखिए घट रहा है फ्रॉम पाई से 0। तो देयरफॉर ये किस नेचर का है? डिक्रीजिंग नेचर का है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये बात हमको समझ में भी आ रही है। यहाँ पे देखिए इस इनपुट पे आउटपुट ये है। जैसे अब हम यहाँ पे आए तो 0 पे हमें π/2 मिला, देखिए आउटपुट गिर गया। 1 पे आएंगे तो क्या हो गया? π/4 और आउटपुट गिर गया। इसका मतलब क्या है? ये डिक्रीजिंग नेचर का है। तो डिक्रीजिंग नेचर में बेसिकली क्या होता है? जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट आपका घटेगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट sec इनवर्स x। अब sec इनवर्स x का जो ग्राफ है, पहली चीज तो ये समझिए ये इनपुट कहाँ से कहाँ ले रहा है। ये या तो 1 से बड़ी वैल्यूज लेगा इनपुट में या -1 से छोटी लेगा। तो बेसिकली देयर विल बी नो ग्राफ बिटवीन -1 एंड +1। -1 +1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां तो इनपुट ही नहीं ले रहा। इस रीजन में तो इनपुट ही नहीं लेगा वो। तो यह मतलब हमारा पूरा ग्राफ कहाँ होगा? 1 के राइट साइड पे या -1 के लेफ्ट साइड पे। नाउ इस वाले में आउटपुट कहां से कहां तक है? 0 से पाई, 0 से पाई। लेट्स से दिस वैल्यू इज पाई, दिस वैल्यू इज 0। अब कौन सी वैल्यू नहीं ले रहा है? π/2 आउटपुट नहीं देगा ये। दिस इज आउटपुट π/2। इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब 1
लेट से एक वैल्यू हम चेक करते हैं, सेक इनवर्स 1। सेक इनवर्स 1 कब मिलेगा? जब जीरो एंगल हो। इसी तरह सेक इनवर्स -1 हमको कब इनपुट पे क्या आउटपुट मिलेगा? पाई मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से बड़े पे π/2 ये देगा नहीं, तो 1 से बड़े पे क्या होगा? 1 पे तो ये 0 दे देगा, 0 से ये किस तरफ जाएगा? π/2 की तरफ जाएगा। और -1 में क्या होगा? -1 पे ये क्या देगा? पाई देगा, और पाई से ये माइनस, रादर इसको ठीक कर देते हम लोग, लेट्स से दिस इज, ये हमारा जब हम -1 से कम वैल्यू देंगे तो ये किस तरफ टेंड करेगा? π/2 की तरफ। तो ये इसका ग्राफ हो गया। मतलब अगर -1 से हम लेफ्ट साइड वैल्यूज देंगे तो ये आउटपुट किस तरफ जाने लगेगा? π/2 की तरफ। और अगर 1 से हम राइट की तरफ देंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाने लगेगी? तब भी ये π/2 की तरफ जाने लगेगी, पर ये π/2 नहीं देगा आउटपुट। नाउ इसका नेचर क्या है? देखिए, जैसे जैसे आप -∞ से -1 की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये वैल्यू देखिए बढ़ रही है, दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम π/2 टू पाई। इसी तरीके से जब हम 1 से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 0 से किस तरफ टेंड कर रहा है आउटपुट? π/2। यानी दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है आउटपुट। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। दैट इज एज यू इंक्रीज द इनपुट द आउटपुट इज इंक्रीजिंग। नाउ लास्ट केस देखते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स। नाउ कोसेक इनवर्स एक्स में भी वही चीज है। कहां से कहां तक ये डिफाइंड है? 1 से बड़ा या -1 से छोटा। तो लेट्स से ये -1 में है, ये 1 है। -1 और 1 के बीच में तो ये आउटपुट देगा ही नहीं, क्योंकि उसमें डिफाइन ही नहीं है ये। और आउटपुट कहां से कहां दे रहा है? -π/2 से +π/2, और दोनों ही वैल्यूज ये इंक्लूड नहीं कर रहा है माइनस। अब 1 से लेट्स से फॉर एग्जांपल कोसेक इनवर्स 1। कोसेक इनवर्स 1 मतलब 1 साइन में कब मिलता है? 90 डिग्री पे। तो कोसेक पे भी कहाँ मिलेगा? 90, क्योंकि 1 ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स 1 मतलब 1 अगर हम इनपुट दे, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। 1 पे क्या देगा ये? π/2 ये देगा, तो ये वैल्यू हो गई। और π/2 से जैसे जैसे हम 1 से राइट की तरफ जाएंगे, ये किस तरफ आने लग जाएगा? ये 0 की तरफ टेंड करने लग जाएगा। इट्स मेक इट अगेन, ये आपका 0 की तरफ आने लग जाएगा ऐसे। इसी तरीके से जब हम -π कोसेक इनवर्स -1 देंगे तो क्या देगा? -π/2, यानी ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू। और जैसे जैसे हम -1 से इस साइड जाएंगे तो क्या होगा? ये 0 की तरफ वैल्यू देने लग जाएगा। इसको हम लोग वैल्यूज के थ्रू चेक भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये आएगा। नाउ इस केस में देखिए, जैसे जैसे आप -∞ से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है फ्रॉम 0 से -π/2। इसी तरीके से जब आप 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? ये भी नीचे की तरफ जा रहा है फ्रॉम π/2 टू 0 की तरफ जा रहा है। यानी दोनों केस में क्या है? डिक्रीजिंग ही है। तो ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आपको कभी भी दो इनपुट्स पे आउटपुट को कंपेयर करना हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट क्या होगा? घटेगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा आउटपुट भी बढ़ेगा।